कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे गाइस। और अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30, तो हमने कहा चलो आप लोगों को मॉर्निंग विश कर देते हैं। और जस्ट अभी हम पूजा करके उठे हैं, तो आप लोगों को सबसे पहले हम मॉर्निंग विश करते हैं। और आज हमें क्या करना है जी, आज हमें बहुत सारा काम है। सो वो काम हम आप लोगों के साथ ही करने वाले हैं, तो आप लोग भी साथ में मेरे लग जाइएगा देखिएगा। और आप लोग मुझे कुछ सजेस्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। जैसा कि आप लोग बोले थे कि दी आप बाथरूम में बर्तन मत धुला करो भगवान जी के। जिन्होंने नॉर्मल कहा था मैं उनके लिए मैंने बात नहीं बोली थी। जिन्होंने मुझे गंदी तरीके से कहा था, बहुत बुरी तरीके से कहा था, सो मैं उनके लिए बोली थी। और सो मैं एक चीज़ आप लोगों को और बता दूं, अगर आप लोग इतनी गंदी तरीके से बोलते हो ना तो फिर मुझे मत सजेस्ट करो यार, क्योंकि मुझे भी बुरा लगता है। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी तकलीफ होती है। अगर आप वही बात नॉर्मली मुझे बता दो कि हाँ मेरी ये गलती है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर आप लोग इस तरीके से बोलते हो तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। और कुछ लोग बहुत ही अच्छे से साधारण तरीके से बोलते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ मुझे ये करना चाहिए। जैसे मेरी कुछ सब्सक्राइबर उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि दी आप बाथरूम में बर्तन धोते हो तो आप थाली में रख कर बाहर धुल लो, फिर उसके बाद पानी फेंक दो, ऐसा कुछ बताया था उन्होंने। तो मैंने कहा चलो नेक्स्ट बार से मैं करूँगी। लेकिन तू तड़ाक, तू ऐसी है, तू ऐसी है ना, तो फिर मुझे भी यार बुरा लगता है और मैं उन सब कमेंट का रिप्लाई भी नहीं करना चाहती हूँ। सो आज मैं सर पे पल्लू रख के आई हूँ। अभी पापा जी आ चुके हैं और दिया बाती हो चुकी है, हमने दिया वगैरह जला दिया, पूजा भी हो गई है। तो जैसी थी मैं वैसे आप लोगों के सामने आ गई बात करने के लिए। सो बहुत सारी बातें हो गई, 2 मिनट बात हो गई है। तो चलो अब हम आप लोगों से थोड़ी देर में मिलते हैं, ठीक है। सबसे पहले आ गए हैं हम हमारे रूम में। तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम बिस्तर झाड़ने जा रहे हैं। और आज मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि कल जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि मैंने गद्दा धुल दिया था। और कल मेरी हालत एकदम खस्ता वाली हो गई थी, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी काम कर नहीं। लेकिन गद्दा बहुत भारी हो गया था धुलते धुलते, तो इस वजह से मैं ईंट भी नहीं कर पाई। और आपके भैया के साइड मैंने मार्केट वाला गद्दा बिछा दिया, और मेरी साइड मैंने जो पतला वाला गद्दा आता है नॉर्मली जो मार्केट में रुई से बनवाते हैं, लेकिन हल्का वाला बिल्कुल रज़ाई जिसको हम बोलते हैं, रज़ाई नहीं फ़िलहाल क्योंकि ये बहुत पतला है। और रात भर मैं ठीक से सो भी नहीं पाई क्योंकि इसमें प्रॉब्लम हो रही थी, ऊंचा नीचा था और चादर लगाने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। तो आप देख सकते हो आपके भैया गद्दे पे सोए और हम उस पर। ऐसा नहीं है कि मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ कि वो उस पर सोए, उन्होंने मेरे से बोला था कि तुम इधर सो लो और मैं उधर सो जाता हूँ। तो मैंने कहा नहीं मेरी आदत है। और बाबू का क्या है क्योंकि बाबू इन्हीं के पास चिपकी रहती है, तो फिर इस पर सोती तो बाबू को प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने कहा तुम उस पर सो जाओ और मैं इस पर सो जाती हूँ। तो बस यहाँ पर चादर हम लगा रहे हैं, बहुत मुश्किल हो रही थी चादर लगाने में, तो अभी हमने चादर लगा दी है। और इसके बाद सारी तकिया हम रख दे रहे हैं। मन्नी से मैंने कहा मन्नी तुम झाड़ू मार लो जल्दी जल्दी से। और इसके बाद आ गए हैं हम बाथरूम में सिल धोने के लिए, क्योंकि जब भी सिल धुलो ना तो पानी बहुत गिरता है। और जैसा मैंने आप लोगों को बताया है कि हमारे यहाँ बेसिन वगैरह नहीं है जिसमें पानी निकल सके, तो इसलिए सब कुछ हमें यहीं पर आके धुलना पड़ता है। और हम यहाँ पर साफ़ सुथरा रखते हैं, ऐसा नहीं है कि गंदा रहता है। जहाँ पर आप बर्तन का काम करते हो ना तो फिर वहाँ पर तो सफाई आपको खुद ही रखनी पड़ती है। और गांव में कौन सा बेसिन होता है यार, मुझे ये लगा। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को गलत बोल रही हूँ, लेकिन आप सोचो जिसके यहाँ गाँव में है, जिसके यहाँ बर्तन जहाँ धुलते हैं वहीं पर नहाते हैं और वहीं पर सारा काम होता है। तो बस समझ लीजिए गाँव ही है। तो जैसा लेकिन आप लोगों ने बोला वैसा मैं करूँगी। लेकिन जब कोई चीज़ मांजो ना तो पानी बहुत गिरता है। खंगालने में पानी नहीं लगता, लेकिन मांजने में धोने में बहुत पानी लग जाता है। तो यहाँ पर मैंने सिल अच्छे से धुल ली। और आप लोगों के कहने पर ही आज मैं बाहर बैठकर पीस रही हूँ, ये देखिए यहाँ पर। तो अभी हम अंदर नहीं पीस रहे हैं, वैसे तो हम अंदर ही पीस लेते, लेकिन मैंने कहा अभी आप लोग ऐसा ना, आप लोगों को बुरा ना लगे, इसलिए फिर हम बाहर सिलबट्टा उठा लाए हैं। और सोनम से मैंने उठवा लिया था, सोनम आई थी आज, मुझे कुछ काम था तो आज मैं बाहर मसाला पीस रही हूँ इस पे सिलबट्टे पे। तो बस फटाफट से हम मसाला पीसेंगे और बात भी कर रहे हैं। बात करते करते ना आप लोगों का क्या यार, हमारा टाइम बहुत जल्दी बीत जाता है। मेरा टाइम तो ख़ास तौर से, क्योंकि मैं बहुत बातूनी हूँ, मतलब बात करती जाऊँगी और मुझे ये भी नहीं कभी कभी लगता है कि मैं क्या बोल जा रही हूँ।
जो जो मुझे जानते होंगे उनको पता होगा कि मैं कितनी बात करती हूँ। सो बस यहाँ पर हम फटाफट से मसाला पीस लेंगे और बाबू की मस्ती चलती रहती है। जहाँ जहाँ हम जाएंगे वहाँ वहाँ बाबू को जाना ही जाना है। तो अभी हमने मसाला पीस लिया, बिल्कुल सॉफ्ट वाला था इसलिए मैंने पीस लिया। टाइट नहीं पीस पाती हूँ, जो काफ़ी हार्ड होता है ना, पीसने में मेहनत लगती है, तो वो मैं नहीं पीस पाती हूँ। तो अभी मसाले को कटोरी में निकाल लेंगे और इसके बाद हम फिर आप लोगों से थोड़ी देर में मिलेंगे। बाबू खुद ही ले आई पानी मेरे लिए, क्या, ताकि मैं सिलबट्टा धुल सकूं। तो यहाँ पर ये देखिए लेकर आई है, मतलब बिना कहे ये सारा काम कर लेती है। तो यहाँ पर सिलबट्टा हमने धुल लिया है और इसके बाद हम यहाँ पर झाड़ू मार देंगे ताकि पानी निकल जाए। तो बस वो काम हमने फटाक से कर लिया और अब हम आ गए हैं। बीच बीच में आप लोग देख रहे होंगे ना कि ये कुदुर कुदुर सा गया है, तो ये बाबू की गाड़ी चल चल के हो गई है। और बाबू, जैसा मैंने बताया कि मिट्टी बहुत ज़्यादा खाती है और झाड़ू लेकर टहल रही, मतलब इनका काम यार ख़त्म ही नहीं होता है। मुझसे ज़्यादा तो मुझे लगता है कि मेरी बेटी ही काम कर लेती है। तो यहाँ पर मैं सीमेंट लगा रही हूँ जहाँ जहाँ पर बाबू ने गड्ढा किया है। तो काफ़ी दिन से सोच रही थी लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था, लेकिन आज मैंने कहा फाइनली आज अब मैं ये काम कर लेती हूँ, वरना फिर रह जाएगा। सो यहाँ पर थोड़े थोड़े हर जगह में सीमेंट लगा रही हूँ। और पहले देख रही हूँ जो पन्नी रखी हुई है ना, वो मैं मिट्टी उठा लाई थी। ये गंगा जी की मिट्टी है, नवरात्रि में काम लगती है ना, तो फिर इसीलिए मैं रख लेती हूँ। तो हर जगह में सीमेंट लगा दे रही हूँ। ये देखिए, और मुझे अभी फ्रिज भी क्लीन करना है। तो वैसे भी काम करते करते टाइम का पता ही नहीं चलता है। हर जगह सीमेंट लगा दे रहे हैं हम इस तरीके से, ये देखिए। सो चलो, अभी हमें टाइम लगेगा, फ्रिज भी क्लीन करना है। तो अभी शाम हो चुकी है और जितनी सब्जियां थी मैं इस टोकरी में निकाल ले रही हूँ। और पॉलीथीन में इमली है, कभी कभी इमली का काम लगता है ना, तो मैं इसलिए रखती हूँ। सभी चीज़ों को मैं यहाँ पर खाली कर ले रही हूँ सबसे पहले। और पिछली बार मैंने फ्रिज साफ़ की थी तो मैं लाइट ऑफ करना भूल गई थी, यानी फ्रिज बंद करना भूल गई थी। क्या हो जाता है ना, जब आप ब्लॉगिंग करती हो ना, तो आधा ध्यान तो आपका कैमरे पे लगा रहता है और कैमरा नहीं ऑन रहता है, तो फटाक से आप कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको अच्छे से ही क्लीन कर रही हूँ। एक स्पंज की हेल्प से थोड़ा सा मैंने यहाँ पर डिटर्जेंट लगा लिया है, यानी विम बार, ताकि ये अच्छे से इसकी जो चिकनाई है वो निकल जाए। और जो स्पंज होता है जिससे हम बर्तन धुलते हैं, वो वाला हमने स्पंज ले लिया है और सॉफ्ट वाला हमने लिया है ताकि फ्रिज में कोई भी स्क्रैचेस ना आए। एक जो लोहे वाला होता है उसे कभी भी नहीं यूज करना चाहिए, वरना स्क्रैचेस आ जाते हैं। तो बस यहाँ पर हम अच्छे से ही साफ़ कर रहे हैं। वैसे मेरी फ्रिज उतनी गंदी नहीं हो पाती है क्योंकि मैं हाल हाल में ही साफ़ कर लेती हूँ और अभी फ़िलहाल ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, तो आप देख सकते हो ज़्यादा मैसी नहीं है। तो यहाँ पर मैं सब कुछ निकाल के साफ़ करती हूँ तो बिल्कुल क्लीन रहता है। तो बस इस तरीके से फटाफट से साफ़ कर रही हूँ। और जब भी मैं फ्रिज में सामान रखती हूँ तो नीचे से पोंछ देती हूँ, लेकिन अभी इस टाइम में थोड़ी सी मैसी हो गई थी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हुई है। करीबन 10 दिन हो गए होंगे ना, 10-12 दिन। तो 10-12 दिन से फ्रिज वैसे ही पड़ी थी। तो सबसे पहले मैंने उससे साफ़ किया स्पंज से और विम बार से। और इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एक सूती कपड़ा ले रहे हैं, उससे अच्छे से ही पोंछ लूँगी मैं। यहाँ पर ये देखिए सब कुछ, मतलब इसमें बहुत टाइम लगता है, करीबन आधा घंटे के ऊपर लगता है, 1 घंटा लग गया था लगभग मुझे सब कुछ करने में। क्योंकि जिसकी चिकनाहट है, जो थोड़ा सा मतलब विम बार आप लगाते हो तो वो ना रह जाए, इसलिए मैं अच्छे से ही 2 बाल्टी पानी से मैं यहाँ पर इसको धुली हूँ। धुली क्या हूँ यार, पोछी हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक कपड़े से अच्छे से ही पोंछ लिया है और इसके बाद अब हम बाहर भी इस तरीके से साफ़ कर ले रहे हैं क्योंकि बाहर जो है ना, बाहर भी दाग धब्बे लगे रहते हैं। तो ये देखिए अब हमने दूसरा पानी मंगा लिया है, तो पहले हम इसको अच्छे से ही पोंछ लेंगे पहले वाले कपड़े से। तो अभी हम दूसरा कपड़ा लेंगे ताकि हम फिर से अंदर पोंछ सकें। ये देखिए मैंने मन्नी से मंगाया ना दूसरा कपड़ा, तो मैं दूसरे कपड़े से पोंछूंगी ताकि इसमें बिल्कुल भी चिकनाहट यानी साबुन ना रह जाए, ताकि ये अच्छे से निकल जाए। सो ये देखिए अच्छे से हमने पोंछ लिया है और अब हम बाहर भी पोंछ लेंगे अच्छे से ही, ताकि मेरी फ्रिज जो है ना चमाचम से चमक जाए। तो बस फ्रिज हमारी चमक चुकी है और सूख रही है। मैंने फ्रिज को बंद कर दिया है, अभी ऑन नहीं किया है। और जितने भी फ्रिज के जो थे स्टैंड वगैरह, उनको मैं बाथरूम में ही ला कर रख रही हूँ। तो ये वाला काम मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लाना ले जाना वाला। अगर बगल में बेसिंग होती ना तो फिर थोड़ा सा आराम होता। खैर छोड़ो, जो नहीं है सो नहीं है। और सब कुछ हमने बाथरूम में रख दिया है। और इसके बाद जो सब्जियां हैं
जिसमें थी जो सब्ज़ी रखने वाला होता है, तो उसको मैं एक टोकरी में खाली कर रही हूँ ताकि इसको भी मैं लगे हाथ मान सकूँ। तो यहाँ पर हम इसको बाथरूम में ले जा रहे हैं और सभी को अच्छे से ही साफ़ कर लेंगे। पहले इनको पानी डाल के हमने भिगो दिया था ताकि कुछ भी दाल वाल जो चुई रहती है ना, तो वो सारी अच्छे से फूल जाए और निकल जाए। वैसे तो क्लीन था ही, मैं नहीं चाहती थी इस पर थोड़ा बहुत भी स्क्रैच पड़े क्योंकि कांच का है। और मैं स्पंज वाले से, जैसा मैंने बताया ना, उसी से मैं धुल रही हूँ अच्छे से ही, और काफ़ी सावधानी से धुलनी पड़ती है। और ये वाली जो फ्रिज है ना, मेरी देवरानी जी को शादी में मिली थी, और जो हमारी पहले वाली थी जो यहाँ पे परमानेंट थी वो गांव चली गई, और ये मेरी देवरानी जी की है। तो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ मैं, क्योंकि होता है ना किसी की चीज़ है तो भाई आप साफ़ सुथरा रखो, अच्छे से रखो, वरना फिर मुझे लगता है कि आप किसी की चीज़ हो तो उसे अच्छे से ही रखना चाहिए। तो इसलिए मैं इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ, चाहे जिसकी हो। सो यहाँ पर फटाफट से हमने धुल लिया और इसके बाद अच्छे से ही हम इसको साफ़ कर ले रहे हैं। ये देखिए पानी की हेल्प से सभी को, जितने भी स्टैंड हैं, तो इन सबको अच्छे से ही हम धुलेंगे। और धुलने के बाद हम इसको तख्त पे बाहर रख देंगे ताकि सूख जाए, इनका पानी निकल जाए। और फिर एक कॉटन के कपड़े से पोंछ लेंगे जब इसका पानी निकल जाएगा। तो यहाँ पर सभी को हमने धुल लिया है और यहाँ पर हम लाकर अच्छे से सभी को लाइन से लगा देंगे। और कुछ मिर्चियाँ जो थी वो रेड हो चुकी हैं, जिनको मैंने ट्रे में निकाल लिया है ताकि धूप में रख दूँगी और वो सूख जाएंगी। तो सूखी मिर्ची काम आ जाती है कभी कभी। तो यहाँ पर ये देखिए सारे फ्रिज के जो थे स्टैंड मैंने उनको रख दिया है। और मॉर्निंग में मैंने इसको तख्त को अच्छे से पोंछा था गीले कपड़े से हल्के, लेकिन अभी पता नहीं क्यों मैसी सा हो गया है। बाबू काफ़ी खेली वेली है तो इसलिए मैं लगे हाथ यहाँ पर भी पोंछ ले रही हूँ, लगे हाथ झाड़ू भी मार ले रही हूँ। आज बहुत गंदा हो गया है घर, पता नहीं क्यों कभी कभी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। सो यहाँ पर बस फटाफट से हम झाड़ू मार ले रहे हैं और आप लोगों से थोड़ी देर में मिलते हैं, ठीक है। तो हमारी फ्रिज सूख चुकी है और अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जितने भी फ्रिज की प्लेटें थी वो हम लगा दे रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से फटाफट से। और आज मेरी फ्रिज चमचमा गई है ना, अच्छी लग रही है ना। आप लोगों को कैसी लग रही बताइएगा ज़रूर। तो जो जिसके स्टैंड थे मैं उनमें फंसा दे रही हूँ बॉटल वाले, ये देखिए इस तरीके से। और इसके बाद ही मैं फ्रिज को ऑन करूँगी, अभी हमने फ्रिज ऑन नहीं की है। तो चलिए हमारी फ्रिज आप लोगों को कैसी लगी, साफ़ सुथरी लगी कि नहीं। गाइस अब हमारा टाइम आ चुका है इस घर को छोड़ के जाने का। जी हाँ, कहाँ, हमारे दूसरे घर यानी कि ससुराल वाले। और ये जो पॉलीथीन है इन सब को मैं अच्छे से रख रही हूँ क्योंकि गांव में ले जाऊँगी और मम्मी को काम लगता है कुछ ना कुछ देने लेने का। आप सभी को पता है कि होली का टाइम आ चुका है और सभी अपने परिवार वालों के साथ रहते हैं त्यौहार में, तो हमें भी हमारे परिवार वालों के साथ रहना है। तो इनको मैं अच्छे से रख लूँगी। और इसके बाद ये चोकर है तो मुझे नहीं लगता कि मैं इनको फेंकूँ, मैं इकट्ठा कर लेती हूँ। और जब कभी मम्मी आती हैं या ये कोई जाता है तो मैं भिजवा देती हूँ, लेकिन पापा कहते हैं कि किसी को दे दो और यहाँ मैं किसको दूँ। तो मुझे लगता है गांव में गाय भैंस होती हैं वो खा लेंगी, फेंकने से अच्छा है। तो और काफ़ी महंगा भी मिलता है चोकर, तो इन सबको मैं रख लेती हूँ। और अभी फ़िलहाल रात भी हो चुकी है, आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ। और कल हमारी पैकेजिंग भी हमें करनी है। सो गाइस अभी रात के बज चुके हैं 10:30 और हमने कहा कि अब हम कर देते हैं इस ब्लॉग का एंड, क्योंकि अब हमें करना है थोड़ा सा काम धाम और जोड़ा लगा के काम धाम करूँगी। तो काम धाम तो करती रहती हूँ, लेकिन अभी पापा जी को खाना देती हूँ। पापा जी उधर खाना खा रहे हैं और हमने कहा कि चलो इस ब्लॉग का हम एंड कर देते हैं। और हाँ, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो तो फटाफट से क्या कर रहे हो यार, करो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है प्रीति मेकअप ऑफिशियल। और आपको मुझे कुछ भी पूछना है या सजेस्ट करना है तो आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हो पर्सनली। जो मुझसे बोलते हैं कि दी मुझे आपसे बात करनी है, कैसे करें, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। एक मिनट, हाँ। तो बात करते करते हम जोड़ा लगा ले। सो बस अब बहुत सारी बातें हो गई हैं और अब हम करते हैं इस ब्लॉग का एंड। आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सही कर दें। सो चलो, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब हम यहाँ जोड़ा लगाने जा रहे हैं, तो हाँ बेटा। सो चलो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।